बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे थे, यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1। इसके हमने तकरीबन 8 पार्ट किए। आज हम 9th पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहता है जी फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मेथड। अब ये एक मेथड के 3 नाम है। एक तो बाय डेफिनेशन मेथड हो गया, एक ए बी इनिशियो, और तीसरा जी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अगर इन तीनों नामों में से कोई एक नाम का भी जिक्र करेगा तो हम इस तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे जिस तरीके से अभी करने लगे। सबसे पहले इनके स्टेप देखें। इनके 4 स्टेप है। हमें एक फंक्शन दिया होगा कोई भी, उसे एफ ऑफ एक्स कहते हैं, या वाई भी दे सकता है। पहला स्टेप ये होता है कि हमने इंक्रीमेंट करना होता है। इस फंक्शन में हमने इंक्रीमेंट किया। सेकंड स्टेप ये होता है कि हमने जो फंक्शन इंक्रीमेंट किया है इसमें से ओरिजिनल फंक्शन को माइनस करना होता है। थर्ड स्टेप ये होता है जो स्टेप 2 है उसे डिवाइड करना होता है डेल्टा एस पे एक्स पे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप बन गया। फोर्थ स्टेप ये होता है लिमिट अप्लाई करनी होती है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। किस पर लिमिट अप्लाई करनी होती है? जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 है उस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। ये बेसिकली 4 स्टेप है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस 4 स्टेप को माइंड में रखिएगा और क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमें अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है। बाज़ का तो हमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको कोई नाम देंगे। हमने लेट किया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। हमें जो अलजेब्रिक फंक्शन दिया था हमने उसे कोई नाम दिया, वो नाम क्या है y। अब पहला स्टेप ये होता है इंक्रीमेंट करना। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल है y, राइट हैंड साइड पर वेरिएबल है x। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर इंक्रीमेंट करेंगे तो डेल्टा y लिखेंगे। क्यों डेल्टा y लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो इन्वॉल्व वेरिएबल है वो y है, और राइट हैंड साइड पर वेरिएबल x है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे उसके साथ डेल्टा x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वॉल्व वेरिएबल है वो x है। ये डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x की पावर 3 है तो इन दोनों की पावर 3/2 होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हमने। अब डेल्टा y लेफ्ट हैंड साइड पर रहने देंगे और जो y है उसे हम उठाकर राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। और हमें पता है कि जब भी कोई वैल्यू प्लस की हो उसका इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर y जो था प्लस का था, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में क्या है देखें जी, हमें पता है कि इक्वेशन 1 में y की वैल्यू है, y किसके बराबर है? x की पावर 3/2। अब इस इक्वेशन में हम y की जगह पर y की वैल्यू लिखेंगे। बाकी जो है इक्वेशन एज इट ऊपर से देखकर उतार देंगे, लिखेंगे। तो ये 3/2 आ जाएगा। y की जगह पर क्या आ जाएगा? x की पावर 3/2। अब ये देखिए इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, इस सारे की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2। अब x कॉमन लिया, यहाँ तो x था कॉमन आ गया, यहाँ 1 बचे, यहाँ x था नहीं तो कैसे कॉमन आया ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ मैं कर रहा हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो। x प्लस डेल्टा x होल की पावर 3/2 हमारे पास बेसिकली ये वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस x से मल्टीप्लाई भी किया और x से डिवाइड भी किया, डेल्टा x होल की पावर 3/2। अब नोमिनेटर में यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर डेल्टा x ओवर x बचा होल की पावर 3/2। इसकी पावर भी 3/2 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर 3/2 है। तो ये स्टेप को मैंने सिंप्लीफाई किया यहाँ पर ऐसे। अब ये देखिए पावर जो है इसकी भी है, इस फंक्शन की है, दोनों की पावर है 3/2। तो हम क्या करेंगे? पावर यहाँ पर सेपरेट करेंगे। जब पावर सेपरेट किया तो x की पावर 3/2 बना, ये 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 3/2 बना, माइनस x की पावर 3/2। अब x की पावर 3/2 x की पावर 3/2 दोनों वैल्यू में मौजूद है, तो हम यहाँ से फिर x की पावर 3/2 कॉमन लेंगे और यहाँ पर बचेगा
1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल की पावर 3/2, यहाँ पर 1। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन थे, x की पावर 3/2 बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पर एक ही फंक्शन था x की पावर 3/2 वो बाहर कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ पर 1 बचा। अब हमें पता है कि हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम होता है, ये 3 डॉट लगाने के बाद आप रेफरेंस लिखेंगे 1 प्लस एक्स होल की पावर n। ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसकी सादा तरीन फॉर्म क्या है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 2 प्लस 3 डॉट लगाने के बाद हम ऐसे जाने देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे आगे इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है। अब इस फंक्शन में यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर हमारे पास क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यहाँ पर n है और n की जगह पर क्या है हमारे पास है 3/2। n की जगह पर हम 3/2 पुट करेंगे, x की जगह पर डेल्टा x ओवर x पुट करेंगे, तो ऊपर वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, x की पावर 3/2 इंटू 1 प्लस एन एक्स, एन हमारे पास है 3/2, x हमारे पास है डेल्टा x ओवर x, उसके बाद आएगा प्लस, इसके बाद आएगा n इंटू एन माइनस 1 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। आगे x की पावर 2 है तो x हमारे पास क्या है डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2 प्लस 3 डॉट लगाने के बाद सो ऑन। अब ये माइनस 1 भी है तो हम लास्ट में लिखेंगे माइनस 1 और ब्रैकेट बंद करेंगे, ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। बाकी जो वैल्यू बचेगी उसे हम एज इट ही ऊपर लिखेंगे। बाकी वैल्यू क्या आई, ये है जी डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 इंटू आ जाएगा 3/2 डेल्टा x ओवर x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x की पावर 2 ओवर x की पावर 2, यहाँ था डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2, मैंने पावर सेपरेट कर दी, ऊपर वाले फंक्शन को अलग पावर दे दी और नीचे वाले फंक्शन को अलग पावर दे दी। ये 1 कैंसिल हो गया था, इसलिए 3 डॉट लगाने के बाद हमने वैल्यू छोड़ दी। अब हम यहाँ से देखते हैं कि डेल्टा x यहाँ भी है, डेल्टा x यहाँ भी है, तो हम डेल्टा x बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3 ओवर 2x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x स्क्वायर है। एक वैल्यू बाहर जा चुकी है तो ऊपर सिर्फ डेल्टा x बचेगा, नीचे x की पावर 2 बचेगी प्लस सो ऑन और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ तक हमने अभी सेकंड स्टेप हल किया है, फंक्शन माइनस किया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की है, सिंप्लीफिकेशन होगी। थर्ड स्टेप में क्या होता है डेल्टा x से डिवाइड करना होता है। यहाँ हम लिखेंगे क्या काम करने लगे हैं हम, डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम डेल्टा x से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ 3/2 डेल्टा x इंटू 3 ओवर 2x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 2 प्लस सो ऑन और ये ब्रैकेट क्लोज। अभी हमने ऊपर लिखा है डेल्टा x से डिवाइड करना है तो ये मैंने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। अब ये डेल्टा x और ये डेल्टा x आपस में कैंसिल, इसके अलावा बाकी जो भी इक्वेशन में वैल्यू होगी वो हम एज इट ही नीचे उतारेंगे। इसके अलावा बाकी सारी इक्वेशन ऊपर से देखकर एज इट लिखेगा 3 ओवर 2x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 2 सो और ये ब्रैकेट क्लोज। अभी हमने तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। फोर्थ स्टेप क्या होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई करेंगे। कौन सी लिमिट, डेल्टा x। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट अप्लाई की डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x की पावर 3/2, ये वैल्यू ऊपर से इक्वेशन एज इट उतारेंगे।
3/2x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 2 सो ऑन और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये होता है डेरिवेटिव के बराबर, और डेरिवेटिव को लिखते हैं dy ओवर dx। इसका मतलब ये होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जिसका डेरिवेटिव हम ले रहे होते हैं वो वेरिएबल नोमिनेटर में होता है, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट ले रहे होते हैं डेरिवेटिव वो डिनोमिनेटर में होता है। और राइट हैंड साइड पर जहां जहां डेल्टा x होगा वहां वहां हम डेल्टा x की वैल्यू ये 0 पुट करेंगे। बाकी फंक्शन जो है एज इट लिखेंगे 3x की पावर 3/2, पहली वैल्यू है जी 3/2x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर डेल्टा x है तो 0 पुट किया, और x की पावर 2 प्लस सो ऑन और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर dy ओवर dx इज इक्वल टू x की पावर 3/2, फर्स्ट वैल्यू में आ जाएगा x की पावर 3/2x प्लस, अब ये 0 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो ये सबको 0 कर दोगे, और 0 बाय समथिंग ये भी 0 के बराबर होता है, तो ये सारी टर्म और इससे आगे वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा। तो इस वैल्यू को अब मैं ऊपर लिखता हूं, तो ये किसके बराबर आएगा जी, dy ओवर dx इज इक्वल टू x की पावर 3/2 इंटू 3/2x, इसको लिख सकता हूँ 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 1, तो ये हमारे पास सादा तरीन फॉर्म आ गई। अब 3/2 का हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ये 3 माइनस 2 बनेगा 1/2। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू 3/2 आएगा और x की पावर 1/2। इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा था क्वेश्चन, हमने 4 स्टेप माइंड में रखे। सबसे पहले इंक्रीमेंट करना होता है, इंक्रीमेंट किया, y की वैल्यू पुट की, और यहाँ से हमने सिंप्लीफिकेशन किया। यहाँ अगर कोई फार्मूला लगता होगा तो फार्मूला लगाएंगे, अगर कोई वैल्यू जब माइनस होती होगी आपस में करती होगी काट कर, तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। ये जब अंदर जितनी भी वैल्यू है, यहाँ पर एक वैल्यू है, 2 है, 3 है, जितनी भी है सब में से डेल्टा x कॉमन आएगा। अगर डेल्टा x कॉमन ना आया तो यहाँ से आपसे कहीं ना कहीं समझ ली मिस्टेक हुई है। थर्ड स्टेप ये होता है डेल्टा x पर डिवाइड किया, जो कॉमन वाला डेल्टा x है वो, और जो हम डिवाइड करते हैं ये राइट हैंड साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप ये होता है कि लिमिट अप्लाई करनी है। जब हमने लिमिट अप्लाई की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा dy ओवर dx, और राइट हैंड साइड पर जहां जहां डेल्टा x होगा वहां वहां 0 पुट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म बचेगी, बाकी सेकंड और इससे आगे थर्ड टर्म अगर होगी तो ये सारी 0 हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी। फर्स्ट टर्म और ये बाहर जो हमने कॉमन लिया होगा, इनको मल्टीप्लाई करने से जो भी, या सिंप्लीफिकेशन करने से जो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन की अगर समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगी तो कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।